आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अमल शुरू हो गया है, लेकिन मुसाफिरों के लिए ये राहत कम और परेशानी ज़्यादा होती जा रही है। सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क से हज 2022 के लिए कोई रहनुमा खतूत जारी नहीं किए हैं, जबकि मरकजी हुकूमत के महकमा इकलीती अमूर की जानिब से चंद रोज़ कबल दरख्वास्तों का अमल शुरू किया गया था। रियासती कमेटी के अहदेदारों के मुताबिक मरकजी कमेटी की जानिब से ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देने का अमल शुरू कर दिया गया है, ताहम सफ़र के लिए तफसीली रहनुमा खतूत का इंतज़ार है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निज़ामुद्दीन ने कहा कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कुर्दा ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है। इस वजह से सऊदी अरब में हिंदुस्तान का दाखिला ममनू है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी अरब के रहनुमाई खतूत के बगैर हज के फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। 31 जनवरी 2022 आखिरी तारीख रखी गई है। पहली बार दरख्वास्त फॉर्म भरने के लिए तकरीबन 3 माह का वक्त रखा गया है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से अभी तक ये मुमकिन नहीं है कि इस साल हज मुमकिन होगा या नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की हदायत में कहा गया है कि सऊदी अरब से मंजूरी के बाद ही नाजरीन को हज की इजाज़त दी जाएगी, और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे नामा निगार जावेद खान ने हज कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निज़ामुद्दीन से इस बारे में बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरीके से ऑनलाइन हज 2022 के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हज कमेटी के महासचिव निजामुद्दीन जी हमसे जुड़ चुके हैं। जी निजामुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तस्नीम टीवी पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरीके से हज 2022 के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब सरकार की तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया जा रहा? देखिए, ऐसा है कि हमारे को शुरू से इस बात की शंका थी है कि शायद इस साल भी ये विदेश से जो है हाजियों को नहीं बुलाएं और वहीं के लोकल लोग ही हज करें। ये हमें शुरू से गुमान था, और इसी वजह से राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने फार्म की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी जी। लेकिन लोगों को बेचैनी है, बहुत तड़प है कि भाई हम फार्म भरें, अगर आ जाए तो। फिर हमने एक एंगल पर आकर के ये देखा कि अगर लास्ट मोमेंट पे हाजियों को सऊदिया ने कह दिया कि आप आ जाएं, और हमारे मना करने पे लोगों ने फार्म नहीं भरे, तो फिर वो एक बुराई हमारे सर आ जाए। तो इस निस्बत से हमने हज हाउस के अंदर फार्मों को भरने का सिलसिला शुरू किया है, जो अभी जारी है। मैं अभी हज हाउस से ही आकर के बैठा हूँ, तो कुछ लोग आ रहे हैं, वो फार्म भर रहे हैं। अब वो नहीं जाए या अभी तक गाइडलाइन जो नहीं आई है, तो वो एक खेदजनक बात है कि अभी तक गाइडलाइन क्यों नहीं आई, और इससे ये शंका पैदा होती है कि जो है मेरे ख्याल से ये फार्म इस साल भी आज पे नहीं बुलाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर का जो है भारत में शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में गाइडलाइन का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि हमारे भारत में भी इस बात का प्रचार प्रसार इतना भयंकर हो रहा है कि सामने वाला बिल्कुल वो खौफ के अंदर ही नहीं बोला पाएंगे, ऐसा अनुमान है। जी जी जी, शुक्रिया इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। खुदा हाफिज।